हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से। सो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होता है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब ऐसा गुड होता है जो कि मतलब कस्टमर को मतलब एक गुड दूसरे गुड को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकता है, ईच अदर को कम्प्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं, कम्प्लीटली। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक 10 रुपये कॉइन है, ठीक है, और 10 रुपये कॉइन मेरे से कोई ले लिया, उसके बदले में मुझे दो 5 रुपये कॉइन दिया, ठीक है। तो उससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा? मैं इक्वली, अगर मुझे 10 रुपये का कॉइन दे या फिर दो 5 रुपये का कॉइन दे, दोनों से मुझे सेम सेम हैप्पी, सेम मैं खुश रहूँगा, सेम मुझे फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो कोई मुझे 10 रुपया दे या फिर मुझे दो 5 रुपये का कॉइन दे, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा गुड जो है कम्प्लीटली ईच अदर को रिप्लेस कर सकता है, जिसके कारण उसका सेम हैप्पीनेस आएगा ना। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इसका और क्या एग्जांपल हो सकता है? मान लो किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना है, ठीक है, अब उसको कोई ब्रांड से मतलब नहीं है, या फिर उसको दे दो पेप्सी दे दो या फिर कोका कोला दे दो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इसका लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल यही है, एक 10 रुपये का कॉइन और दो 5 रुपये का कॉइन, ठीक है। अब इसका जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इसका इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होता है ना। क्यों होता है ऐसा स्ट्रेट लाइन? जो इसका स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? मान लो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जो इंडिफरेंस कर्व हम लोग पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे, है ना, ऐसे इस टाइप का होता है। लेकिन जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, उसका जो इंडिफरेंस कर्व होता है स्ट्रेट लाइन होता है। इसको समझाने के लिए हम लोग ये वाला ले सकते हैं। मान लो मेरे पास 3 10 रुपये का कॉइन है पहले, और 0 5 रुपये का कॉइन है ना। तो 3 0 पे एक पॉइंट किया, फिर मेरे पास दो है, दो 10 रुपये का कॉइन है और दो 5 रुपये का कॉइन है, ठीक है। मैं रिप्लेस कर दिया, मैंने एक 10 रुपये का कॉइन रिप्लेस कर दिया, उसके बदले में मेरे पास दो 5 रुपये का कॉइन है, ठीक है। फिर मैं एक और रिप्लेस कर दिया, फिर मेरे पास 4 आ गया। तो उसको सबको हम प्लॉट करके देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा? यही वाला आएगा स्ट्रेट। इसका जो इंडिफरेंस कर्व आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये कर्व क्यों नहीं होता, ठीक है। इस कर्व किस लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि जो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रेट है ना, इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, उसका हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। इसको हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो इस कर्व का हम लोग अगर ये ले ले, स्लोप ले ले, है ना, हर जगह स्लोप इक्वल रहता है, देख लो। लेकिन नॉर्मल जो कर्व इंडिफरेंस कर्व होता है, उसका इधर एक स्लोप इस टाइप का होगा, इधर स्लोप लेंगे तो इस टाइप का होगा, इधर लेंगे तो ऐसा होगा, है ना। तो स्लोप इसका हर पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका हर पॉइंट में स्लोप की क्या होगा? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का स्लोप हर पॉइंट पे सेम होता है, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है, उसको क्या डिनोट करता है? इंडिफरेंस कर्व का स्लोप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, उसका मार्जिनल रेट, स्लोप हर जगह कांस्टेंट रहता है। स्लोप और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सेम होता है ना, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ही क्या ये करता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसका हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे हम लोग लिया था एक 10 रुपये का कॉइन, जैसे एक 10 रुपये के कॉइन मेरा गेन होगा, तो हमेशा के लिए मुझे एक, अगर लॉस होगा मेरा, है ना, तो एक 10 रुपये का कॉइन मेरा लॉस हो गया, तो हमेशा दो होगा, है ना, दो गेन होगा, गेन ऑफ एक्स। तो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसमें क्या होगा? 1/2, हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, हमेशा के लिए, हर जगह हर पॉइंट पे ले लो, हमेशा मैं इसमें जो है एक 10 रुपये का कॉइन के बदले हमेशा आपको दो ही 5 रुपये का कॉइन मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, हमेशा कांस्टेंट होता है, वही डिनोट करता है स्लोप। तो इसका इसीलिए इसका जो स्ट्रेट लाइन, इसका हर जगह स्लोप सेम होता है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व नहीं होता, ठीक है। अब आता है इसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। अगर मान लो दो तीन सब्स्टिट्यूट दे दिया हम लोग का, ठीक है, एक ऐसा हो गया I1 I2 I3, तो किस में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा? तो जिसमें जितना राइट साइड में जाएगा, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। तो I1 में थोड़ा कम सेटिस्फेक्शन, I1 से ज़्यादा I2 में सेटिस्फेक्शन होगा, I2 से ज़्यादा I3 में होगा, I3 से ज़्यादा I4 में होगा, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब आते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब
ऐसा गुड्स जिसको हम लोग को टुगेदर एक साथ, है ना, टुगेदर हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, एक के बिना दूसरा यूज़लेस हो जाएगा, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास शूज़ है, ठीक है, तुम्हारे पास लेफ्ट शूज़ है और राइट शूज़ है, ठीक है, तो दोनों को तुमको एक साथ यूज़ करना पड़ेगा। अगर तुमको दे दे एक लेफ्ट शूज़ हो तुम्हारे पास और एक राइट शूज़ है तो तुम्हारे पास यूज़फुल है, तुम उसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 2 लेफ्ट शू है 2 राइट शूज़ है तभी यूज़फुल होगा, है ना। लेकिन अगर तुमको दे दे 2 लेफ्ट शूज़ दे दे और एक राइट शू दे दे तो तुम्हारे लिए कोई काम का है, एक ही तुम यूज़ कर पाओगे, है ना। तो दोनों तुमको इक्वल देना पड़ेगा तभी तुम्हारे लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। जैसे मोबाइल और चार्जर हो गया, तुम्हारे पास मोबाइल दे दे और चार्जर नहीं देगा तो कोई यूज़फुल होगा? मोबाइल के बिना चार्जर का कोई यूज़ नहीं, सिर्फ तुम्हारे चार्जर दे दे तो तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है। या फिर सिर्फ मोबाइल दे दे चार्जर ना दे तो कोई काम का नहीं है ना। दोनों तुमको एक साथ देना पड़ेगा, दोनों तुमको एक साथ यूज़ करना पड़ेगा, है ना। ये हो गया परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा, दोनों का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो यही हो गया परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हम लोग एक जो इसका ग्राफ देखते हैं इंडिफरेंस ग्राफ, है ना। मान लो सबसे पहले मेरे पास लेफ्ट शूज जो है, राइट शू है मेरे पास 2, ठीक है, और लेफ्ट शूज राइट शू है मेरे पास फिक्स 2 लेफ्ट राइट शू है, ठीक है। अब जब 2 लेफ्ट शू एक जब मेरे पास एक लेफ्ट शू होगा तो मेरा यूज़ का है लेकिन उतने यूज़ का नहीं है, ठीक है। उसके बाद लेकिन 2 अगर दे देगा, 2 लेफ्ट शूज दे देगा और 2 राइट शू है मेरे पास तब सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। आप मान लो मेरे पास लेफ्ट शू बढ़ा रहा हूँ मैं, राइट शू लेकिन 2 ही रखा हो, ठीक है, और लेफ्ट शू मुझे एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, 3 लेफ्ट शू दे दे, 4 दे दिया, 5 दे दे, को लेफ्ट शू अगर बढ़ा भी रहे हमारा कोई काम का है, कोई यूज़ नहीं है, तो मेरा सेटिस्फैक्शन भी नहीं बढ़ेगा, है ना। सेटिस्फैक्शन क्या होगा, फिक्स रह जाएगा, नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही मान लो तुम्हारा लेफ्ट शू जो है 2 फिक्स कर दिया, ठीक है। अब राइट शू तुम कितना भी बढ़ा दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 दे दो, 5 दे दो, मेरा कोई काम का नहीं। जब जब तक मुझे 2 देगा तभी मेरा काम का, है ना। अब दोनों का अगर कंबाइन कर ले तो उसका ग्राफ कैसे बन रहा है, तो वो एल शेप बन रहा है, ठीक है, इस टाइप का। इसका जो ग्राफ है इसमें देख लो। मान लो मुझे 2 लेफ्ट शू एक्स मान लो लेफ्ट शू है, वाई मान लो राइट शू है, ठीक है। अब मान लो मुझे 2 लेफ्ट शू दिया और 2 राइट शू दिया तभी मेरा यूज़ का है ना। अब लेफ्ट इसका तुम कितना भी बढ़ा लो, ठीक है, इसको तुम कितना भी बढ़ा लो और तो कोई काम का नहीं है। अगर दोनों को तुम एक साथ नहीं बढ़ाओगे तो कोई काम का नहीं है, ठीक है। एक को तुम इसको फिक्स करके मान लो इसको तुम बढ़ा रहे हो, कोई काम का है। सेम ऐसे ही अगर इसको फिक्स करके तुम इसको बढ़ा रहे हो, कोई काम का नहीं है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है सेम सेटिस्फेक्शन देगा, उसका सेटिस्फेक्शन इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना। 2 में जितना सेटिस्फेक्शन है उतना ही उसको सेटिस्फेक्शन रहेगा, वो बढ़ेगा भी नहीं घटेगा भी नहीं, ठीक है। सेम अब दोनों अगर बनाना है, दोनों को 3-3 करेंगे तो उसका सेटिस्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा। अब तो उसके बाद 3-3 हो गया, 3 लेफ्ट शू 3 राइट शू जब होगा तब उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही फिर से दोनों बढ़ाओगे तो फिर से उसका इंडिफरेंस कर्व हायर पे जाएगा, ठीक है। तो उसका जो इंडिफरेंस कर्व होता है एल शेप होता है, ठीक है। दोनों का अगर बढ़ाओगे तभी वो हायर पोजिशन पे जाएगा, ठीक है। तो उसको मैथमेटिकल अगर एक्सप्रेस करेंगे u इज इक्वल टू यूटिलिटी जो है मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। दोनों का मिनिमम कितना है, जैसे इसमें 2 था इसमें 3 था, ठीक है। तो यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ बोथ फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर्व, ठीक है। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कर्व कैसा होता है, एल शेप्ड होता है, राइट एंगल कर्व होता है, ठीक है। इसमें दोनों का मिनिमम जो होता है, दोनों का मतलब जो गुड्स है उसका मिनिमम जो होगा उसी पे डिपेंड करता है उसका यूटिलिटी, ठीक है। इसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे बढ़ता है, सेम राइट पे जितना जाएगा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। सबसे कम I1 में है, I2 में उससे ज़्यादा, I3 में उससे ज़्यादा, I4 में और ज़्यादा, ठीक है। अब आता है हम लोग इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इनपरफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है लेकिन कम्प्लीटली नहीं, ठीक है। तो इंडिफरेंस इसका जो यही वाला हम लोग पढ़े थे नॉर्मल इंडिफरेंस का, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास टी है, अब उसकी जगह तुमको कॉफ़ी दे दिया, है ना। तो हम लोग पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक से समझे थे, ठीक है, उसी से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास पहला एक भी पिज़्ज़ा नहीं था, तुम्हारे पास बहुत सारा ड्रिंक है, फिर तुमको बोला कि तुम्हें पिज़्ज़ा मिलेगा, उसके बदले में कुछ ड्रिंक तुम सेक्रीफाइस कर दो, है ना। तो अब मान लो उसके पास मान लो उसके पास
5 6 था, ठीक है। अब वो 2 सेक्रीफाइस कर दिया, -2 सेक्रीफाइस किया, फिर आप उसके पास 4 ही ड्रिंक बचा, ठीक है। अब दूसरा पिज़्ज़ा के लिए बोला कि ठीक है, फिर से तुमको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 1 ड्रिंक, है ना। तो बस 1 ही ड्रिंक सेक्रीफाइस किया, है ना। फिर उसके पास 3 ड्रिंक हो गया और 2 पिज़्ज़ा हो गया, फिर एज थर्ड में 2 की हो गया, ठीक है। ऐसा से करते करते मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है, जो सेक्रीफाइस है ना, डेल वाई बाई डेल एक्स, है ना। गेन ऑफ 1x के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो धीमे धीमे कम होते जा रहा है। इसीलिए इसका जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ऐसा सब है ना, कॉन्वेक्स। तो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट के लिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्वेक्स इन ओरिजिन होता है ना, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अब मान लो जो एक्सचेंज रेट अगर दोनों का सेम रहे, जैसे हम लोग 10 रुपया का कॉइन और 2 5 रुपया वाला लिए थे, तो उसमें स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो चेंज हो रहा है ना, कम हो रहा है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, इसका जो कर्व है इस टाइप का होता है, ठीक है। नाउ हम लोग पढ़ रहे, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिफरेंस कर्व ऑफ गुड एंड बैड, है ना। बैड प्रोडक्ट क्या होता है, जो हमारे लिए सेटिस्फेक्शन रिड्यूस करता है, गुड मतलब जो हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ाता है। अब इसके इंडिफरेंस कर्व देखते हैं। मान लो y जो एक्स एक्सिस है उसमें हम लोग पॉल्यूशन को काउंट लगाया है और एक्स वाई एक्सिस पे हम लोग लगाया है मार्क्स को, ठीक है। पॉल्यूशन हमारे लिए बैड है ना। पॉल्यूशन हमारे लिए बैड है क्योंकि उससे हम लोग को हमारा हेल्थ ख़राब हो रहा है ना, तो हमको सेटिस्फाई थोड़ी कर रहा है, हम लोग को हैप्पी थोड़ी कर रहा है ना। तो बैड प्रोडक्ट जो है हम लोग को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बैड को हम लोग एक्स में किए हैं और जो गुड है उसको हम लोग वाई में किया है, ठीक है। अब देखते हैं गुड और बैड का जो इंडिफरेंस कर्व होता है कैसा होता है। अब मान लो इसमें जो है जो बैड है, ठीक है, दोनों का इक्वली मतलब दोनों एक साथ इक्वली बढ़ता रहता है ना। मान लो पॉल्यूशन अगर मान लो 20 यूनिट है, पॉल्यूशन 20 है, तो पॉल्यूशन जब ज़्यादा है तो मास्क का सेल भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना। पॉल्यूशन ज़्यादा है तो मास्क भी लोग खरीदेगा पॉल्यूशन से बचने के लिए। तो पॉल्यूशन धीमे धीमे मान लो कम हो रहा है, तो पॉल्यूशन जितना कम होगा तो मास्क का सेल भी धीमे धीमे कम होगा, है ना, है ना। तो पॉल्यूशन जब कम हो रहा तो मास्क का सेल भी हो रहा है ना, कम हो रहा है, ठीक है। तो बैड जितना बढ़ेगा गुड भी उतना बढ़ेगा। मान लो पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है तो गुड भी बढ़ेगा, तो मास का सेल भी बढ़ जाएगा। और बैड जब कमेगा घटेगा तो गुड भी घटेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ग्राफ होता है इस टाइप का होता है, नेगेटिव। इसका जो स्लोप होता है ऐसे ही होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो ये होता है इसका ग्राफ है ऐसे ही कॉन्वेक्स शेप होता है ना। लेकिन इसका जो ग्राफ है उल्टा होता है। नॉर्मल जो ग्राफ था हम लोग का इंडिफरेंस कर्व जो इम्परफेक्ट सब इस टाइप का था, लेकिन इसका उल्टा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका मतलब धीमे धीमे कम हो रहा है ना। इसका जो हम लोग को मतलब हम लोग हमेशा चाहेंगे कि बैड जो है हम लोग का पोल्यूशन कम हो, ठीक है। इसलिए इसका ग्राफ जो है इस टाइप से चलता है, इधर से चलता है। इसमें क्या होता है IC1 IC2 IC3 किसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा हम लोग को, इधर। इसमें जब लेफ्ट में जाएंगे हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। हमारा अगर मान लो पॉल्यूशन बढ़ेगा, इधर जाएंगे हम लोग तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना। तो पॉल्यूशन जितना बढ़ेगा उससे हम लोग को थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उससे तो हम लोग और दुखी होंगे, है ना। तो पॉल्यूशन हम लोग को जब कम होगा तो इसका ग्राफ जो है इधर जब जाएगा तब हम लोग का सेटिस्फेक्शन मोर होगा, है ना। तो इसलिए इसका जो मतलब हायर होता है I2 I3, इसमें इधर जब लेफ्ट में जितने जाएगा, जितना लेफ्ट में जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन उतना बढ़ेगा, ठीक है। इसमें IC3 ग्रेटर देन IC2 ग्रेटर देन IC1, तो इसका जो होता है लेफ्ट में होता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन इंक्रीजेस इन द लेफ्ट साइड। बाकी हम लोग जितने पढ़े कितना कहाँ पढ़ रहा था, राइट में जाने से बढ़ रहा था, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रल पे। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, कस्टमर डोंट केयर अबाउट, इससे मतलब जो मान लो एक्स में हमारा है न्यूट्रल, ठीक है, तो उसको वो बढ़े घटे उससे कस्टमर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, मान लो तुम कुछ सामान लेने गए हो, ठीक है, तो सामान के साथ साथ एक लिपलेट तुमको दे रहा है, मान लो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ लिपलेट मिल रहा है, तो तुमको 2 दे 3 दे 4 दे 5 दे, उससे तुमको कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है।
तो न्यूट्रल प्रोडक्ट क्या होता है, जिससे हमारा कोई हैप्पीनेस से इंक्रीज ना हमारा इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ठीक है, उससे हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो इधर आते हैं, इसमें वाई न्यूट्रल है, ठीक है। मान लो एक्स का हम लोग 2 फिक्स कर दिया, अब वाई बढ़ रहा है, मान लो 2 तुमको प्रोडक्ट 2 मिल रहा है ना। अब उसके साथ तुमको कितना भी लिफलेट दे दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, आईसीएम कितना भी भरे, उससे तुम्हारा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर 2 की जगह तुम 3 खरीद लो खाने का, मान लो प्रोडक्ट, तो तुम्हारे लिए खुशी का बात है। तो एक्स जितना बढ़ेगा तब उसी से उसका हैप्पीनेस बढ़ेगा, ठीक है। वाई के बढ़ने से इसका हैप्पीनेस नहीं बढ़ेगा, तो इसमें वाई न्यूट्रल हो गया। अब एक्स में मान लो एक्स हमारा फिक्स कर दिया, ठीक है, एक्स न्यूट्रल है, ठीक है। मान लो वाई फिक्स कर दिया, एक्स कितना भी बढ़ा लो तुम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वाई नहीं बढ़ेगा तब तक उसका हैप्पीनेस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स तुम कितना भी बढ़ा लो, एक्स मान लो इधर फिक्स कर, इधर बढ़ाते रहो, तो IC1 उधर ही है, ठीक है, सेम हैप्पीनेस है। लेकिन अगर वाई बढ़ा देंगे तो उसका हैप्पीनेस इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो जब एक्स न्यूट्रल है तो वाई जब बढ़ेगा तभी उसका हैप्पीनेस बढ़ेगा, ठीक है। अब जब वाई न्यूट्रल है तो एक्स जब बढ़ेगा तभी उसका हैप्पीनेस बढ़ेगा।